तो बस मैं लेके बैठूंगी इन लोग को थोड़ा धूप में, उसके बाद से अब करेंगे। हाय एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं आ गई हूँ आप सबको एक नए ब्लॉग के साथ। तो फिर से मैं हाजिर हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग में। तो आप लोग बताइए कैसे हैं। तो मैं भी अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, बस यही भगवान से कामना करती हूँ, ईश्वर से, कि आप लोग जहाँ रहें, जो भी जहाँ रहें, खुश रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी हमारी होती है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर हम अपने आप को, अपने घर वालों को ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वास्थ्य सही रहे। तो बस स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसके बाद से हम कुछ भी कर सकते हैं। कहीं भी सुबह का जो भी मतलब अपना काम होता है वो काम भी कर सकते हैं। अगर एक दिन तबीयत सही नहीं रहे तो फिर हम काम भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी तबीयत सही नहीं रहती है तो हम घर का भी देखभाल नहीं कर पाते हैं, फिर काम उम करने का भी मन नहीं करता है कि हम कोई काम करें। और जब बीमार पड़े रहते हैं तो ऐसे ना घर की देखभाल कर पाते हैं, ना अपने आप को देखभाल कर पाते हैं। तो यही भगवान से कृपा कर, भगवान की कृपा सब पे बनी रहे कि भगवान सबको बस स्वस्थ रखे। बाकी जो पैसे के क्या है, धन का क्या है, पैसा वैसा तो आता जाता रहता है। तो बस गाइस, बस हमारे ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो सुबह 9:30 बजे से हो रही है। अब इस टाइम का जो ब्लॉग है, सब लोग चले गए हैं अपना खा पी के, अपना मतलब लंच वगैरह लेके। बच्चे भी चले गए स्कूल और हस्बैंड भी चले गए ड्यूटी। बस मैं अपना काम में लग गई हूँ। तो मैं अभी कर रही हूँ डस्टिंग थोड़ी सी, क्योंकि क्या होता है कि कई दिन मतलब 2-3 दिन बाद ना साफ सफाई करते रहो, थोड़ा पोछा वोछा मारते रहो तो घर साफ सुथरा रहता है। नहीं तो आप ऐसे धूल जमी होती है, मैल इधर जमी होती है, उधर जमी होती है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना कि 2 दिन 3 दिन के बाद ना चारों तरफ मैं अच्छे से मतलब सफाई कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमारा काम भी हो जाता है और घर भी चमकता। जब घर चमकेगा तो जैसे कोई आएगा बाहर से तो फिर देखेगा आपका घर, तो फिर लगेगा कि हाँ ये घर में कोई मतलब घर साफ सुथरा रहता है तो अपने आप को ही अच्छा लगता है। और अपने आप को अच्छा लगेगा तो फिर कोई भी लोग आएगा, आएंगे लोग, बाहर से भी आते हैं, कोई देखता है तो भी उनको अच्छा लगता है। तो अपने आप को मतलब गर्व महसूस होता है। हमें तो अच्छा लगता है कि हमारा घर साफ सुथरा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं वही लग गई हूँ सफाई वफाई करने में। और अभी मैं नहाई वहाई नहीं हूँ, तो अभी मैंने सोचा चलो मैं फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ। तो फ्रिज का भी जैसे क्या करते हैं, 2-3 दिन बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैं मारती रहती हूँ, तो इससे हमारा फ्रिज भी साफ रहता है। तो जैसे वही है कि कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए घर में कोई चीज़ है तो उसको हम सफाई नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता है। तो फिर साफ सफाई करना भी ज़रूरी होता है। बोलते हैं ना कि जितनी चीज़ें होती है उतना काम भी बढ़ जाता है। और आजकल सर्दियों का जो मौसम चल रहा है उसमें तो और मन नहीं कर रहा है कि हाँ कोई काम करे। लेकिन जब एक बार काम में लग जाते हैं फिर काम छोड़ने को भी मन नहीं करता है। ये होता है कि पूरा फाइनल करके भी बस काम कर लो। तो बस वही मैं भी लगी हूँ, अपने पूरे इधर करी, टेबल की सफाई कर ली, उसके बाद से फ्रिज की सफाई कर ली। उसके बाद से सारी सब्जियों को मैंने खाली कर दिया था आज, क्योंकि 2-3 दिन से ना मैं क्या कर रही थी, सब्जियाँ लाती थी, बस सब्जियाँ लाके पॉलीथीन सहित उसी में डाल देती थी कि चलो अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। और ये जो होता है ना बाद वाला काम जो होता है ना, बहुत वो मतलब लेज़ीनेस आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये होता है ना, जब जब आलस करते हैं तो आलस आलस ही होने लगता है। ये सोचते हैं चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो ऐसे करते-करते होने लगता है कि ये तो मतलब मन ही नहीं करता है तब। तब ये होता है कि चलो कल पे छोड़ देते हैं, फिर कल कल का भी यही हाल हो जाता है, फिर कल का भी मन नहीं करता है करने को, तो बस ऐसे पड़ी रह जाती है। तो मेरी भी ऐसे 2-3 दिन से मतलब सब्जियाँ पड़ी रह गई थी, तो मैंने मन में आज किया कि नहीं आज मैं करूँगी, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि आपका खुद तबीयत भी नहीं सही होता है, खुद आपका मन भी नहीं होता है और किसी-किसी दिन तो आलस ही ज़्यादा आता है। तो अगर हम आलस करेंगे तो फिर हमारे घर का क्या होगा? तो इसीलिए आलस-उलस नहीं करना, बस पहले अपने घर का काम, उसके बाद से मैं हाँ, ये नहीं है कि हाँ, अपने ऊपर मत ध्यान दो, अपने ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन घर का भी तो काम ज़रूरी है, घर का काम हमें ही तो करना है और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपना घर का काम अपना ही तो करना पड़ेगा। तो इधर मैं सब्जियाँ रखी थी और ये मैं क्या हुई कि मैं भी ये लेके आई थी अदरक इतना सारा, और इसके साक्षी के चाचा भी गए मार्केट से तो इतना सारा अदरक वो भी ला दिए। तो हमारे घर में अदरक मतलब इस टाइम किलो के करीब में अदरक पड़ा था, तो मैंने सोचा, और मिर्च भी किलो के ही करीब में पड़ा, इतना मिर्च ला दिया है ना कि पूरा मिर्च मिर्च भर गया मेरे घर में। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ इसको मैं बनाती हूँ। तो मैं देखती हूँ, अभी तो नहीं, फिलहाल अभी तो मैं करूँगी, पहले साफ सफाई करके उसके
बाद से फिर अभी नहाऊंगी। पूजा पाठ मतलब आज मैं नहाई नहीं थी सुबह, तो मैंने सोचा कि पहले ये काम उम कर लेती हूँ, उसके बाद से नहा के, अभी जो हो रहा है टाइम सुबह का मतलब 10 बज रहा है, तो पहले काम उम कर लेते हैं, फिर उसके बाद से मैं बनाऊंगी कुछ इन चीज़ों का। अगर आप लोग को कोई मतलब सजेशन देना है कि अदरक का क्या क्या बनाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे को सजेशन दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मतलब वो नहीं पता है कि क्या बनाएंगे इसका, क्योंकि अचार तो बनता नहीं है, अदरक का अचार तो बनाते नहीं, और इतना सारा अदरक क्या होगा कि सड़ जाएगा रखे रखे। अभी जो है ना, अभी मतलब अदरक नया नया अदरक आ रहा है, तो ज़्यादा टाइम तक रखते हैं, जैसे प्याज वगैरह भी है, आजकल नया नया प्याज है, नया आलू है, तो ज़्यादा टाइम तक रख रहे हैं ना, तो खराब होता जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि इन सब चीज़ का, जैसे कि कोई भी चीज़ है तो लाया तो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लो। तो फिर मैं उसी को मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं बनाऊँ कैसे, तो प्लीज़ आप लोग बताना कमेंट करके कि मैं क्या बनाऊँ इसका। और ये मूली वूली लेके आए थे, तो मूली को पत्ता तोड़ के मैं रख देती हूँ अपने खरगोशों के लिए खाने के लिए। और इन सब का मतलब आजकल मज़े हैं खाने में, कुछ भी कहीं से भी मिल जाता है, जैसे हरी हरी साग मिल जाती है, हरी हरी पत्तियाँ मिल जाती है, पालक हो गया, मूली हो गया, हरा धनिया हो गया, ये सब चीज़ें बड़ी इन सब का फेवरेट है। तो इन सब चीज़ों को मैं क्या करी, मूली तोड़ तोड़ के अलग रख ली हूँ, और पत्तों को अलग रख देती हूँ कि ये जब इनको मैं खिला दूंगी। और गाजर तो इन सब का फेवरेट है ही, तो गाजर हमेशा मेरे पास फ्रिज में भरा रहता है, कि जब भी मतलब इन लोगों को भूख लगे तुरंत मैं दे दूँ खाने के लिए। तो मैं क्या करी थी, फ्रिज की सफाई कर रही थी, तो फ्रिज को ना मैं बंद करके साफ करती हूँ, जैसे स्विच ऑफ कर देना, स्विच ऑन करके मेरे को डर लगता है, इसीलिए मैं स्विच ऑफ करके कर लेती हूँ। और देखिए मेरी फ्रिज हो गई है साफ इस टाइम, और जितनी सारी सब्जियाँ थी, जितना भी खाना था मैंने रख दिया इसमें। थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ बच जाती है तो मैं कटोरी में करके रख देती हूँ इसमें। तो ये छोले बचे थे, और थोड़ा सा बचा था आलू गोभी की सब्जी। और इधर मैं लग गई थी इनको नहलाने के लिए, क्योंकि दो तीसरा दिन मैं नहला देती हूँ, क्योंकि नहलाते ना नहा वहा के साफ हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है खिलाने में भी, इन सबको प्यार करने में। तो क्या होता है कि जैसे मतलब इसके साक्षी के पापा इन सबको अपने बिस्तर में सुलाते हैं, खिलाते हैं, और अपने थाली में खिलाते हैं, तो इसलिए मैं इन लोगों को रोज़ नहलाती हूँ, रोज़ सफाई से रखती हूँ, क्योंकि ये सफाई से रखेंगे नहीं तो फिर ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इनको नहला रही थी, तो ये नहाने के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती करते रहते हैं सब। ये क्या करेंगे, जैसे मैं पानी गिराऊंगी ना, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, वैसे ये भागने लगते हैं सब। और ऐसे भागेंगे सब ना कि इन सबको दिखता नहीं है कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, चाहे जहाँ मर्जी वहाँ भाग जाएंगे सब। तो इसीलिए पकड़ के नहलाना, थोड़ा टाइट ही पकड़ के नहलाना पड़ता है कि ये सब कहीं भागे ना। और बच्चे के जैसे पकड़ के इनको मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे इन सबको ज़बरदस्ती नहलाना भी पड़ता है, ज़बरदस्ती इन सबको मतलब खिलाना भी पड़ता है। तो मैं इनको नहला लेती हूँ, और नहलाने के बाद से फिर मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ दूँगी तौलिया से। तो तौलिया में इसको मैं डाल लेती हूँ, और उसके बाद से मैं दूसरे वाले को भी नहला दूँगी, क्योंकि दोनों को नहलाना है अभी। तो एक तो नहा लिया, और इसको मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ। ये बार-बार मेरे को मतलब जो भी बोलती हूँ ना, तो ऐसे कान करके सुनते हैं सब ना, कि जैसे लगता है कि छोटे बच्चे सुन रहे हैं। और देख सकते हैं कितना अच्छे से ये नहा के और कितने अच्छे से पूछवा रहा है, जैसे लग रहा है कि छोटा बच्चा है। और हमें भी बहुत अटैचमेंट हो गई है इन सब से, जैसे लगता है कि ये हमारे बच्चे ही हैं। तो बस इन सब से कुछ ज़्यादा ही मतलब वो हो गया, लगाव हो गया है। तो बस इसको नहलाने के बाद, दोनों को नहलाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद से मैं करूंगी अपना नाश्ता वगैरह, और इन दोनों को थोड़ा सा धूप में लेके बैठूंगी, क्योंकि अभी तक तो सारा काम हो गया हमारा फाइनल। तो बस मैं अब चलती हूँ, इन दोनों को नहलाने के बाद से फिर मैं नहाऊंगी। तो नहा-वहाने के बाद से मैंने क्या किया था कि अपना नाश्ता बना लिया था। नाश्ता जो था सुबह का ही था। तो मैं आज बनाई थी छोले पूरी, और उसके साथ में रायता बनाई थी। तो ये हो गया था हमारा आज का नाश्ता। तो गाइस बस आज का ब्लॉग का यही छोटा-सा पार्ट था। तो आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो ये हो गया हमारा चाय नाश्ता। मैं करूँगी चाय नाश्ता करने के बाद से फिर चलेंगे धूप में थोड़ा बैठेंगे, क्योंकि अब धूप लेना भी थोड़ा ज़रूरी हो गया है। और बस अब 11 बज रहा है, अभी सुबह के 11 बज रहा है, और 11 बजे तक पूरा काम फाइनल हो चुका है। अब मैं ले चल रही हूँ इन दोनों को बैठाने के लिए थोड़ा धूप में, क्योंकि धूप भी दिखाना ज़रूरी है। अभी नहलाई थी ना, तो इन लोगों को ठंडा लग जाएगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इनको थोड़ा धूप में, अभी देखिए नहला के इनको मैं इधर ही रख दी हूँ। और हीटर चालू कर दी थी, थोड़ा सा गर्म हो जाए, हीटर को चालू करके रख दिया था कि थोड़ा सा इन सबको सूख जाए सब। मुन्नू
एवनो जब नहा लेते हैं सब ना तो बड़ा डरते हैं सब नहाने के बाद से इन सबको डर लगता है। ओ अभी सूखे नहीं है सब, अभी वैसे गीले हैं सब। तो बस मैं लेके बैठूंगी इन लोग को थोड़ा धूप में, उसके बाद से अब करेंगे बाकी बाद का काम जो बाद में होगा देखा जाएगा। अभी तो मैं फ्री हूँ, सारा घर का काम भी हो गया, देखिए साफ सफाई भी हो गई पूरे, मतलब पूरा काम फाइनल हो गया है इस टाइम तक। अभी कोई काम बचा नहीं है। तब मैं जा रही हूँ थोड़ा धूप में बैठने। अब मैं करूँगी ब्लॉग को यहीं पे बंद और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। और हमारे ब्लॉग को देखिए आप, प्लीज़ हमारे ब्लॉग को देखा करिए आप लोग और हमें सपोर्ट करिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना हम नहीं कुछ कर पाएंगे, तो यही बार बार मैं बोलती हूँ, प्लीज़ हमें सपोर्ट करो थोड़ा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।